आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एआई से आप लोग क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। आइए देखते हैं। मेरे पास ये जीबी रोड का टिकट है तो लड़की पहनने जा रहा हूँ। नहीं मतलब क्या है कि ये मेहता साहब का टिकट है और मेरा टिकट जो है वो मेहता साहब के पास है, वो लेने जा रहा हूँ। अरे तो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता भाई? सुबह ट्यूशन है ना चाचा जी, तो लेट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जाके सो जाइए। हाँ माधवी को भेज घर पे। हाँ। मेरी पहली बात की मीनिंग यही थी कि इंडिया में आप एआई से कुछ नहीं कर सकते। ना ना कुछ नहीं होगा भाई, यही हरकतें होगा। पहले सीआईडी था, अब इस शो का भी वाट लगा दी। घर वालों के पास अगर सीआईडी चल जाए ना इंस्टाग्राम पे, जूते से मरेगा मेरे को। शो का भी बैंड बजा दिया तुम लोगों ने। कैसे हरामी लोग यार। मतलब एआई और एडिटिंग अगर कोई गलत बंदा सीख लेना तो ऐसा ही होता है भाई। भाई छोड़ दो यार, ऐसे हर शो की वाट मत लगाओ। इसी दिन अगर घर वालों के पास चल जाए भाई, घर से मुझे पक्का निकलेगा। निकल जा मेरे घर से। आपके बारे में मैंने सुना था कि आपको एक लड़की से इश्क हो गया था, जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो फिर आपकी ऐसी हालत हुई। ये तुझे किसने बताया बे? ये इसको रख दे, इसको रख दे आप। किसने बताया तुझे? इसको रख दे आप। ये शो बढ़िया फनी होते हैं भाई, पाकिस्तानी कॉमेडी शो है ये। बाकी मैं देखता नहीं, छोटी छोटी क्लिप आता है इंस्टा पे, मजेदार होता है। प्लीज नहीं खत्म फिनिश। किसने बताया तुझे ये बात? ये आपके एक दोस्त ने बताई मुझे। बता दी? हाँ। ओहो उसी दोस्त ने ना फिर उस लड़की से शादी कर ली। साले का भी फोन आया था 2 महीने पहले कि यार मैं तलाक दे रहा हूँ, तू शादी कर ले। 2 साल में उसको नाक चने चबवा दिया। अच्छा हुआ ना। ये बढ़िया फनी होता है। किस किस ने देखा कमेंट में बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। लोग एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। घंटा सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, सब फायदा उठाने के लिए आपके पास नाटक करता है। सोए हुए लोगों को जगह जगह कर बोलते हैं सो जाओ। वाह, ये बढ़िया है भाई। मेरे घर वाले भी ऐसे ही करता है। सो रहा है क्या? ठीक है सो जा। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ भाई, दुख होता है भाई, बट क्या करे, घर वाले हैं। अगर घर वालों के अलावा कोई और होता भाई। भाई जो भी कर रहा है मत कर भाई। सीआईडी का तो बैंड बजा दिया लोगों ने, अब इसको भी डायरेक्टर रो पड़ेगा इस शो की। ये अब तारक मेहता की उल्टा चश्मा नहीं रहा, इसका नाम अभी रह गया है एआई जमाने का उल्टा कांड। 19-20 का ही तो फर्क है बस। मतलब कितने हाफसी लोग रहे थे इस दुनिया में भाई। मतलब सोच देख रहे हो इन लोगों की। अबे तुम्हें इतना ही शौक है भाई देखने की, करने की, तो जाओ ना कहीं पे, किसी से मिल लो भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मिल जाती है पैसों से या कई कवर फ्री में। अश्लील है ये लोंडा। भाई वो काम करो जाके, क्यों इस शो को खराब कर रहे हो भाई। मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। तो मैं भी आया। आपको डाउट हो रहा होगा ना, सही चैनल पे आएगा। गाइस हमने स्टार्टिंग में सीधा सरप्राइज कर दिया आपको। वही सरप्राइज तो सच में ही मिला भाई, सॉफ्ट। सरप्राइज मदरफकर। भाई ऐसे तो हम बहुत सारे रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा रहता है उन लोगों की चॉइस कितनी घटिया होता है वो फिर से साबित हो गया। नहीं, इससे पहले भी कुछ लोगों ने साबित किया है, उसकी नाम ना लेना ही बेहतर होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर से साबित हो गया भाई कितनी घटिया चॉइस होता है जिन लोगों के पास पैसा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे तो हमें रास्ते में आते जाते मिल जाते हैं भाई। नहीं मतलब सच में यार, इतनी घटिया चॉइस क्या बताऊं। और इनकी चॉइस देख के लोगों ने क्या कमेंट करा है वो भी देख लेते हैं। दोबारा मार्क्स लगा लो, एवरीवन सेज दैट, दोबारा मार्क्स लगा लो। इसे देख के एक लड़के की तरह याद आया, कहीं तो इसकी जैसे एक लड़का मैंने देखा है भाई, या तो कोई क्रिएटर है या किसी वीडियो में मैंने देखा है।
कहीं पर तो देखा है भाई, याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे मिला तो मैं ऐड कर दूंगी भाई। किसी ने कमेंट करा है लड़का है कि लड़की है। Oh no! ऐसी गलत बात नहीं बोलते भाई, लवर है उसकी, दूसरे की आशिक के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। देखो भाई लोग, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी मर्जी, उसकी चॉइस, तुम कौन होते हो बोलने वाले? किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते, कभी नहीं बोलना भाई। तुम लोग अगर ऐसी कमेंट करोगे तो किसी दिन ब्रेकअप कर लेगा और कंटेंट डाल देगा वो जस्ट प्रैंक था। ऐसे मत करो यार, किसी की पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, ना उस पर कुछ उल्टा सीधा बोलो। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। बाकी लड़का है कि लड़की है, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में बता देना मेरी। AI will take our job, India with AI। भोसड़ी के जेठालाल भाई सच में भाई, इंडिया वाले AI से यही कर सकता है भाई, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो AI से इंडिया वालों के पास। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, भोसड़ी के जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख? अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है। मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? हम क्या बोलने पाए जल्दी, हम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह बबीता को देख के घर में मुठ मारते नहीं बैठे। जेठालाल मैं घर पे बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बबीता को देख के मुठ मारता हूँ। अरे मुठल हूँ, मुठल। नहीं मैं बोलूं क्या भाई अब इस पे? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी सोच इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, मत जाने देना भाई, तो उस देश का भी सत्यानाश हो जाएगा भाई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम क्या बोलने पाए जल्दी, हम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह बबीता को देख के घर में मुठ मारते नहीं बैठे। लगता है जिसने ये सोच रखा और ये वीडियो जनरेट की है वो भी बहुत बड़ा मुट्ठल है भाई, पक्का। ये ख्याल नहीं तो आ ही नहीं सकता किसी के दिमाग में कुछ भी। सच में बता रहा हूँ भाई, इस शो के डायरेक्टर अगर देख लिया ना, पक्का केस करेगा भाई तुम लोगों के ऊपर। एक दिन में देखने वाली शो को तो तुम रात में देखने वाली शो बना दिया यार। से बढ़िया इस्तेमाल AI की और कोई कर सकता है? बताओ भाई, कोई कर सकता है? क्या कहता था अमेरिका? लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। हाँ, यही कहेगा भाई, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकत है ना, यही बोलेगा। आज भी बेटा बहुत भाई कुछ भी हरकत कर रहा है ये लोग AI से। एक मूवी देखा था लव, एक लव जो है, एक पर्सन होता है, वो एक दवाई सा बनाता है और बैग में एक बूढ़े आदमी आता है, वो मुंह में इस तरीके से स्प्रे करता है, उसके बाद उसके अंदर हद से ज्यादा ही ताकत आ जाता है। उसके बाद बैग में जितने भी गार्ड्स थे सब लोगों को अकेला धो डालता है, जो खुद अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी वैसा ही सीन है भाई, जो खुद अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है, जिसको AI में डाल के उसके अंदर पावर डाल देता है। मतलब क्रिएटिविटी अलग ही भाई, इससे बढ़िया क्रिएटिविटी कहीं में नहीं मिलेगा भाई, इंडिया में ही सीखने को मिलेगा। अरे भाई, ये सारे प्रोडक्ट को एक साथ समेट के रखने के लिए थैली की जरूरत पड़ेगी, और वो थैली भी हम ही बेचेंगे, क्योंकि प्रेजेंटिंग टू यू आवर न्यू आई थैली ओनली फॉर 2 लाख। अरे भाई, ये सारे प्रोडक्ट को एक साथ समेट के रखने के लिए थैली की जरूरत पड़ेगी, और वो थैली भी हम ही बेचेंगे, क्योंकि प्रेजेंटिंग टू यू आवर न्यू आई थैली ओनली फॉर 2 लाख रुपीज। आशीष भाई की ये वीडियो भी शायद 2019 या 20 के आसपास ये शूट हुई थी भाई, आज वो रियल लाइफ में बदल गया है। सौरभ जोशी पर्सनल ब्लॉग, व्हाट द मीन बाय दैट पर्सनल ब्लॉग? यहाँ पर भी कुछ गलत होगा भाई। बहन के भसरे ये भाई गलत बात है, दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भाई। पर्सनल लाइफ में ये कॉमन सी चीज है, बट इसका मतलब थोड़ी है कि तुम किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे AI से एडिट करके दिखाओगे कि इसकी पर्सनल लाइफ में ये सब चीजें होता है। ये गलत बात है भाई, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे तुम्हारी पर्सनल लाइफ कोई ऐसे एडिट करके दिखाएगा तो अच्छा लगेगा? हाँ बताओ, गलत बात, बहुत गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसे तुमने AI से जनरेट करके किस करने की वीडियो बना दी, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना भाई, बहुत गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। सुधरो रे, अभी तो
अभी तो सुधर जाओ। बोले मत पोपटलाल, खबरदार जब अपने रिंग बंधु की तरफदारी किए तो क्या देख रहा है, क्या चिल्ला रहा है? भोसड़ी के हाथ लगा के नहीं, दूर से बात कर। हाथ लगा के नहीं, दूर से बात करो भाई। क्या बोलो भाई, कभी किसी को करे दूर तो कभी किसी को बोले आजा गले मिल जा मेरी नूर। देखो साला जिसने भी ये करा है ना भाई, पक्का वो 100% हवसी है भाई। गारंटी के साथ बता रहा हूँ भाई, वो पक्का हवसी है भाई। उसके अंदर इतनी हवस भरी पड़ी है, इतनी हवस भरी पड़ी है कि उसकी सोच भी कुछ इस टाइप से आ रहा है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सच में कोई ऐसा बना के मूर्त तो नहीं मार रहा है भाई? अब मुझे शक हो रहा है भाई। मतलब जिस तरीके से तुम लोगों की एडिट है ना भाई, सच में अब लग रहा है कोई ये सब बना के मूड मार रहा है। असली है ये लोंडा। जब तेरे अंदर हपसी भरी है, जब तुझे ये सब देखने का शौक हो रहा है, तो भाई तू कौन से डाउनलोड कर ले, कहीं कोठे में चले जा, किसी से बात करके देख, वो अगर कुछ उपाय बता दे, बट इस शो को खराब मत कर भाई। भाई सीआईडी को एडिट करके इन लोगों ने गालियों की शो बना दी भाई, गालियों की दुकान बना दी। और अब इस शो को भी क्या सेक्सुअल कंटेंट में बदलोगे भाई? भाई देख, तेरे अंदर अगर हबसी सच में भरी पड़ी है तो कहीं कोटे में जाके अपनी हवस मिटा ले। शो को खराब मत कर भाई। तभी एक चीज देखकर चौंक गया, यह आदमी किसी की ब्रा चुरा कर भाग गया। सिंगापुर शहर दो शब्दों से मिलकर बना है, सिंग और कापुर, जिसका अर्थ होता है मौज मजा मस्ती फन करने का शहर। सिंगापुर में प्रजातंत्र चरम पर है। यहाँ जो वोट देते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लोग यहाँ सड़क पर बैठकर चोखा बाटी खा रहे थे। सिंगापुर का प्रसिद्ध मछली नुमा ये शेर अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। ठंडी के मौसम में हम लोग भी कुछ ऐसे ही नहाते हैं भाई। अब लोग भी ऐसे ही करते हो ना। बालों को धोने के बाद मैंने देखा कि एक विशाल काय बैगन मेरी छाती पे चढ़ा रहा। दरअसल ये पानी का जहाज जो पुरातन काल में बाढ़ की वजह से बिल्डिंग पर आकर धसक गया। तब से अब तक इसी बिल्डिंग की शोभा खराब कर रहा। हर महीने यहाँ छठी माता का विशाल काय मेला लगता है और ठेकुआ की महक से सिंगापुर सराबोर हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर यहीं पर है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS, HSBC और मदरफकिंग जी जैसी कंपनियां यहाँ पर है। रात में किसी और एरिया में बैगन नुमा बिल्डिंग दिखाई दी। यहाँ की रातें रंगीन मानी जाती। महिला डीजे बहुत देर से गाना बजा रही थी पर कोई नाच नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग औरत के इशारों पर नहीं नाचते। सुबह जब अपनी निजी गाड़ी में निकला तो फिर से वो बिल्डिंग दिखाई। इसका मतलब है कि शहर में कम से कम 8 बिल्डिंग या ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग मेरा पीछा कर रही है। जिम्मेदारियां इतनी है कि यहाँ लोग कभी भी भागना शुरू कर देते। पर मैंने अपनी स्थिर एक्सरसाइज जारी रखी। इस एक्सरसाइज से पेट का पानी तक नहीं हिलता और अननेसेसरी बॉडी में फिटनेस भी नहीं आता। पर कुछ लोग की घेड़ मस्ती साइकिल पर भी नहीं रुक रही। निश्चित तौर पर कसूरी मेथी का सेवन ज्यादा किया या फिर बिना गद्दी वाली साइकिल वाले को देखो भाई, साइकिल पर बैठ चुका। ये सब देखकर मैं अचंभित था। तभी एक चीज देख, सच में क्या पहना है पे? कुछ पहना भी है या पता नहीं, बाहर देशों की आदत लड़कों की कुछ सही नहीं होती है, तो हो भी सकता है ऐसा कुछ। राम राम भाई सारा ने। जय रावण भाई सारा ने। जय थॉर, ओडिन पुत्र, एसगार्ड का राजा सारिया ने। जय इंदुमती, इंद्र वर्मा की पुत्री, ढोलकपुर की रानी सारिया ने। ओडिन पुत्र, दोस्त की गांड कैसे चलाए? ओके, क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें मैंने कभी नहीं देखी क्या? तुमने देखने कब दी हैं? आज मौका मिला तो बता दिए। अच्छा यहाँ तो देखो। दिस वीडियो जनरेटेड बाय AI। चिंता मत करो, AI से जनरेट किया हुआ वीडियो है, रियल नहीं है ब्रो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी अगर फिर भी आपकी गांड जले तो चिंता मत करो, मेरे भी जला। अगर किस्मती चूतिया है तो बंदा क्या करे भाई? एक तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो पसंद नहीं हो रहा है, पसंद हो रहा है तो भाव नहीं दे रहा है, ऊपर से ऐसे वीडियो फीड में आ रहा है। ऊपर वाले भी गांड चलाने की मूड में है भाई। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। अंकल के पास सरकारी नौकरी तो नहीं है, ये पहले पता कर लो भाई। लगन माफिया
सो दिखाने के चक्कर में पूरी सो जला देता भाई ये। मारा भोसड़ा आग। एंट्री इस तरीके से ली, सब कुछ फाड़ देंगे, जला देंगे। बस एंट्री के बाद ही खुद जल गया भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? भागते भागते नाचो या नाचते नाचते आगो, मर्जी आपकी। ऐसी ऐसी सोच रखते हैं ना भाई, क्या बताओ भाई लोग। अब बताओ इसकी नाम क्या रखूं? हागू डांस। मैं क्या बोल रहा था भाई, 100% वो हफ्सी है। हरकतें देख रहे हो भाई, हर चीज के साथ ये अटैच कर दिया है। oh, no! किसी कोने में जाके रो रहा है, देखो। क्या आपका एक बूब दूसरे बूब से बड़ा है? तू क्या करेगा जान के? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर और अगले वीडियो में मिल। चलता हूँ।